कहानी हामिर की मंजिल भाग 2। कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि हमजा जो अपने मामा के बड़े बेटे आसिफ की शादी के लिए सालों बाद राजेपुर गांव जाता है। वहां गांव घूमते हुए वो गलियां भटक जाता है और फिर एक लड़की को देखकर पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठता है। हमजा भी 11वीं क्लास में आया है, लेकिन उस लड़की को देखने के बाद वो तय करता है कि आगे की पढ़ाई वो अपनी नानी के गांव से ही करेगा, जिसके लिए हमजा अपनी अम्मी रिफत को भी मना लेता है। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। हमजा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए गांव राजेपुर चला जाता है, लेकिन मिड सेशन में एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। खैर, हमजा जिस वजह से गांव आया था उसके लिए वो दिन रात उस लड़की के घर के चक्कर लगा रहा था। एक दिन जब हमजा सोकर उठा तो उसने देखा कि वो लड़की हल्के नीले रंग के सूट पर सफेद दुपट्टा इस्त्री करके 2 चोटी बनाए, उनमें लाल रिबन लगाए और अपने कंधों पर किताबों से भरा बैग लिए अपने स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल जा रही थी। हमजा जिस हालत में सोकर उठा था, उसने अपनी साइकिल उठाई और उसका पीछा करने लगा। जैसे जैसे वो लड़की अपने स्कूल के रास्ते पर बढ़ रही थी, हमजा के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। कभी अपनी साइकिल की चैन उतरने का बहाना करके उसे देखता, तो कभी रास्ता भटक जाने का दिखावा करके। वो लड़की कब की समझ चुकी थी कि हमजा उसी का पीछा कर रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा सिवाय मन ही मन हंसने के। वो उसे पिछले कई दिनों से देख रही थी और समझ चुकी थी कि एक लड़का एक लड़की का पीछा तभी करता है जब वो उसे पसंद करता है। वो लड़की उसे देख ही रही थी, तभी उसकी सहेली ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, माहिर कहाँ रह गई, जल्दी कर। तेरा क्या, तुझे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरी तो क्लास लग जाएगी, चल जल्दी। माहिर का नाम सुनकर हमजा जैसे वहीं बुत बन गया हो। उसने माहिर की तरफ देखते हुए हौले से कहा, माहिर। जब तक हमजा की होश ठिकाने आए, माहिर वहां से जा चुकी थी। माहिर का नाम, पता, स्कूल और उसकी सीरत इस कदर हमजा के जहन में घर कर चुकी थी कि अब हमजा यहीं बस जाना चाहता था। हमजा ने आज पक्का फैसला कर लिया था कि जिस स्कूल में उसे एडमिशन लेना है, आज वो उसमें बात करने जरूर जाएगा। वो बिना किसी देरी के दानिश के पास, जो अपने खेतों में काम कर रहा था, वहां पहुंचकर उखड़ती हुई सांसों में उससे बोला, भाई दानिश, मेरा एडमिशन आज कैसे भी करवा दे भाई। मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है और मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगा। मुझे वापस जाना पड़ेगा नहीं तो। दानिश अपने माथे का पसीना अपने गमछे से पोंछते हुए बोला, हाँ चलते हैं, रुक जरा, मैं थोड़ा सा काम कर लूं और तू थोड़ा आराम कर ले, देख कैसे सांसें उखड़ रही हैं तेरी। लगभग 30 मिनट के बाद दोनों अपनी साइकिल लिए जंगल के रास्ते से गुजरते हुए स्कूल के लिए जा रहे थे। दूर दूर तक फैली ईंखों, घास और तालाब की खुशबू, उस जंगल में उड़ते हुए पंछी, कहीं कोयल की कूह और दूर से आती मोर की धीमी क्यों क्यों की आवाजें। इतने शोर में भी एक खामोशी थी, जैसे कोई नशा मिला हो हल्की चलती हवाओं में। हमजा को तो प्यार का नशा भी था। उसे तो ये सुध भी नहीं रही कि कब दानिश उसे आवाज लगाते हुए उससे काफी दूर निकल गया था। वो माहिर के ख्यालों में गुम किसी और राह को भटक चुका था। उसे तो इसकी भनक भी नहीं थी कि अचानक कोई उसकी साइकिल के सामने आ खड़ा हुआ और रफ्तार से जाता हमजा साइकिल का बैलेंस बिगड़ने से खेत में जा गिरा। उसने गुस्से में जब पलटकर देखा तो वहां दूर दूर तक दानिश कहीं नजर नहीं आ रहा था, मगर हाँ, एक बूढ़ा शख्स जरूर खड़ा था उसके सामने, जिससे टकराकर वो नीचे गिरा था। उसने घबराती और गुस्से वाली आवाज में कहा, मेरी ही साइकिल की आगे आना था, देखकर नहीं चल सकते क्या? उस बूढ़े आदमी ने सर से लेकर पांव तक सफेद कपड़े पहने थे, सर पर पगड़ी, लंबी दाढ़ी, मूंछ और चेहरे पर तेज के साथ एक शांत भाव। उनका कद लगभग 6 फीट और हष्ट पुष्ट शरीर में वो कोई 70-75 साल के जान पड़ रहे थे। उन्होंने हमजा को जमीन से उठाते हुए उससे कहा, कहाँ रास्ता भटक रहे हो हमजा? हमजा तो पहले ही दानिश को अपने पास ना पाकर, किसी अनजान बूढ़े को जंगल के बीचों बीच पाकर सदमे में था, और अब उसी बूढ़े से अपना नाम सुनकर उसके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। उसने अपनी घबराहट को छिपाने के लिए थोड़ी हिम्मत करके
उस बूढ़े से अगला सवाल किया। मेरा मेरा नाम कैसे जानते हो तुम? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। उस बूढ़े ने हल्के से मुस्कुराते हुए हमजा से कहा, मैं तो तेरे बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूं। खैर, जिस रास्ते तू निकला है ना, उसकी मंजिल बामुश्किल ही तुझे मिलेगी। तो बेकार में इतनी जद्दोजहद मत कर और दिल्ली वापस लौट जा। किसी अनजान शख्स से अपने बारे में इतनी जानकारी सुनकर अब हमजा को खौफ आने लगा था। उसका शरीर मारे घबराहट के जमने लगा था। उसके सर पर सूरज की चुभन उसकी हिम्मत को और तोड़ रही थी। मौसम और माहौल की तपन ने उसके हौसले को पस्त करना शुरू कर दिया था। उस बूढ़े व्यक्ति ने हमजा के नजदीक आकर उससे आगे कहा, जहां से आया है वापस लौट जा हमजा। जिस मंजिल की तलाश में तू दौड़ धूप कर रहा है ना, वो उतनी भी आसान नहीं जितनी तूने समझ लिया है। अगर मन में हौसला है तो ही आगे बढ़ना, क्योंकि राह में तुझे सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही मिलेंगे। और उसके बाद ऊपर वाले और तेरी किस्मत ने तुझ पर रहम किया तो क्या पता पथरीले रास्ते तुझे तेरी मंजिल तक ले ही जाएं। हमजा का सर चकराने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये आखिर हो क्या रहा है। उसे अपने आसपास सब कुछ मानो घूमता हुआ सा नजर आ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। सूखते हुए गले से सांस बामुश्किल ही हलक से नीचे आ जा रही थी। हमजा कुछ कहना ही चाहता था कि उसे दूर से आती दानिश की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। हमजा, हमजा, मेरे भाई तू है क्या आसपास? हमजा। इधर हमजा उस आवाज की दिशा में बहुत आस करके देख रहा था। उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली, मगर उठकर खड़े होने की भरपूर कोशिश उसने जरूर की थी। धीमी आवाज में हमजा ने दानिश को पुकारा, दानिश, दानिश, मैं यहां हूं। उसने अपनी साइकिल को उठाने की कोशिश की, मगर दोबारा गिर पड़ा। जैसे ही घबराई आंखों से वापस उस बूढ़े व्यक्ति की दिशा में देखा तो वो और घबरा गया। अब वहां कोई नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई हवा में घुल गया हो। उसने अपने चारों ओर बदहवासी से नजरें घुमाई, लेकिन कहीं कोई नहीं था। हमजा अपनी साइकिल और दानिश को वहीं छोड़ भागने लगा। कहाँ जा रहा था कुछ नहीं पता, बस भागे जा रहा था। थोड़ी दूरी पर जाकर जंगल के बीच से बहती नदी में जाकर उसने छलांग लगा दी और काफी देर तक उसी में तैरता रहा। कभी रुकता, कभी तैरता। उसे रह रह कर उस आदमी की शक्ल नजर आ रही थी। लगभग आधे घंटे बाद दानिश उसे ढूंढता हुआ उसकी साइकिल लेकर उसके पास पहुंचा तो देखा कि नदी के किनारे रेत पर हमजा बेहोश पड़ा था। उसे इस हालत में देखकर दानिश के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हमजा को हुआ क्या है। उसने तुरंत उसके पास पहुंचकर उसके सीने को जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया और वो चिल्लाए जा रहा था, हमजा, हमजा, मेरे भाई, तू ठीक तो है ना? आंखें खोल हमजा, हमजा, आंखें खोल मेरे भाई, आंखें खोल। चंद मिनटों में हमजा ने आंखें खोली तो चौंक कर उठ गया। उसे ठीक पाकर दानिश की जान में जान आ गई। तभी हमजा ने उससे कहा, भाई मुझे नहीं पढ़ना यहाँ, मैं कल वापस दिल्ली जाऊंगा। दानिश ने चौंकते हुए उससे कहा, क्या हुआ और तू कहाँ रह गया था? क्या कुछ हुआ है जंगल में? बता मुझे क्या हुआ। लेकिन हमजा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा, मुझे घर ले चल, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज महसूस हो रही है। अगले दिन हमजा वापस दिल्ली लौट आया, मगर उसके दिमाग में वो बूढ़ा आदमी उसी के साथ रह गया। रह रह कर उसकी बातें उसके जहन में आ रही थी। सोचते सोचते अचानक हमजा उठ खड़ा हुआ। उसे याद आई उस आदमी की वो आखिरी बात जिसमें उसने कहा था, और उसके बाद ऊपर वाले और तेरी किस्मत ने तुझ पर रहम किया तो क्या पता पथरीले रास्ते तुझे तेरी मंजिल तक ले ही जाएं। हमजा को चौंक कर उठता हुआ देखकर उसकी अम्मी रिफत, जो उसके लिए चाय बना रही थी, उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे, तू आराम कर, उठ क्यों रहा है? मैं तेरे लिए चाय बना रही हूँ। दोपहर से शाम हो गई तुझे सोते सोते। ले चाय पी और फिर थोड़ा सा बाहर घूमा, मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अम्मी मुझे कल वापस राजेपुर जाना है तो मैं बस अब सोने जाऊंगा।
रिफत उसकी ये बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है तेरा, कभी दिल्ली कभी राजेपुर, तूने तमाशा समझा है जिंदगी को? कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे तेरे पास किराए के? और ऐसा क्या हो गया है कि तू आए दिन भागने लगता है वहाँ पे? सुबह ही तो तूने कहा था कि तू एडमिशन नहीं लेगा वहाँ पर, फिर अब क्या हो गया? एक बात कान खोल के सुन ले, तू अब कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और उसके बाद मेरे साथ मिलकर घर की जिम्मेदारी बांटेगा। हमजा अपनी अम्मी की बात के आगे और कोई बात नहीं कह पाया, लेकिन सुबह होते ही उसकी अम्मी ने पाया कि हमजा घर से गायब है। हमजा एक बार फिर राजेपुर पहुंच चुका था। नानी के घर पर भी अब हमजा को सवालिया निगाहों से देखा जाने लगा, मगर सवाल पूछने की हिम्मत किसी ने नहीं की। उधर माहिर भी, जो काफी दिनों से कभी हमजा को स्कूल तक अपना पीछा करते हुए पाती, कभी घर की छत पर उसे खुद को छिपकर देखते हुए देखती, कभी गली में चक्कर लगाते तो कभी यूं ही उसकी राह ताकते देखती। माहिर को भी अब हमजा की आदत हो चुकी थी, क्योंकि उसने भी हमजा को कई रोज से नहीं देखा था, तो वो भी कुछ बेचैन सी मालूम पड़ रही थी। मगर हमजा इस बात से बिल्कुल अनजान था कि माहिर भी उसका इंतजार करती है। अब हमजा ये बात बेहतर तरीके से समझ चुका था कि जो वक्त है यही है, वो बार बार गांव नहीं आ पाएगा। इसीलिए हमजा ने माहिर से बात करने का फैसला किया। उधर अम्मी रिफत का बार बार हमजा को कॉल आ रहा था। हमजा ने उन्हें ये कहकर टाल दिया था कि उसकी कुछ ज़रूरी किताबें यहाँ रह गई हैं, वो उन्हें लेकर परसों तक वापस लौट आएगा। अब हमजा को सिर्फ माहिर से बात करने का मौका तलाशना था। हमजा ने माहिर का पीछा उसके स्कूल तक भी किया और घर के बाहर चक्कर भी लगाए, मगर उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया। 2 दिन बीत चुके थे। आज हमजा को दिल्ली वापस लौटना था। हमजा बेचैन सा बस माहिर से बात करने के फिराक में सुबह से छत के कई चक्कर लगा चुका था। आखिर के उसका इंतजार खत्म हुआ। माहिर भरी दोपहर में अपनी छत पर मसाले सुखा रही थी। हमजा ने ना आओ देखा ना ताओ, बस बीच में पड़ने वाली 5 घरों की छतों को फांद कर वो माहिर के पास जाकर बैठ गया। उसने अपने कीपैड मोबाइल के मैसेज बॉक्स में आई लव यू माहिर टाइप किया और माहिर की नज़रों के सामने कर दिया। माहिर, जो हमजा के इस तरह उसकी छत पर आने से ना तो घबराई और ना ही कोई सवाल किया। आधा जवाब हमजा को ऐसे ही मिल चुका था, मगर महबूब की आंखों और लफ्ज़ों से बयां किया गया इजहार ज़्यादा मुतमईन करता है। भरी दोपहर और दूर तक पसरा सन्नाटा उन दोनों के बीच एक खूबसूरत खामोशी को पनाह दे रहा था। माहिर ने हमजा के हाथ से उसका मोबाइल लेकर उसी मैसेज के नीचे टाइप किया आई लव यू टू। हमजा ने जैसे ही वो मैसेज देखा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो पागलों की तरह उछलने लगा। उसने माहिर की आंखों में एक पल के लिए ठहर कर देखना चाहा, मगर तब तक माहिर की अम्मी छत पर उसे आवाज़ लगाते हुए आने लगी। उसने जल्दी से माहिर को अपना मोबाइल नंबर दिया और बोला, मेरा नाम जानती हो ना, हमजा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ वापस आज, तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा माहिर। क्या लगता है आपको, क्या माहिर हमजा को फ़ोन कर पाएगी? क्या हमजा के प्यार को मंजिल मिल पाएगी? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए कहानी हामिर की मंजिल के तीसरे और आखिरी भाग का, जो मैं आपको अगले शुक्रवार में सुनाऊंगी। बाकी हमारी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सुनते रहिए स्टोरियन लफ्ज़ों के हमसफ़र।